चर्चा आगे चलकर इस मंदिर के लिए विनाश का कारण बनी। साल 1025 में जब विदेशी आक्रमणों का दौर शुरू हो चुका था, तब एक नाम सामने आया, महमूद गजनी। उसने सोमनाथ मंदिर की अपार संपत्ति के बारे में सुना और उसे लूटने का निश्चय किया। साल 1025 और एक नाम जो इतिहास में डर बनकर उभरा। धीरे धीरे विनाश की आंधी सोमनाथ की ओर बढ़ रही थी। मंदिर के भीतर डर फैल चुका था और फिर वो पल आया जब टकराव तय हो चुका था और फिर शुरू हुआ विनाश जिसने इतिहास बदल दिया। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। क्या वास्तव में पूरा खजाना लूट लिया गया था या फिर उसका कुछ हिस्सा बच गया था? कई लोककथाओं और कहानियों में यह दावा किया जाता है कि मंदिर के नीचे गुप्त तहखाने और सुरंगें थीं, जिनमें खजाने का एक बड़ा हिस्सा छुपाया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि जब आक्रमण की खबर मिली तो पुजारियों ने जल्दी जल्दी खजाने को जमीन के नीचे छुपा दिया। कुछ मानते हैं कि वह खजाना समुद्र के रास्ते कहीं और ले जाया गया, शायद उसी अथाह अरब सागर की गहराइयों में। लेकिन सच्चाई आज भी धुंध में छुपी हुई है। विनाश के बाद सिर्फ सन्नाटा बचा था, लेकिन आस्था अभी भी जिंदा थी। बार बार टूटा और हर बार फिर खड़ा हुआ और अंत में सोमनाथ फिर खड़ा हुआ, पहले से भी ज्यादा मजबूत। सोमनाथ मंदिर पुनरुद्धार मन्ने 1950। पल्लभ भाई पटेल की योजना सौराष्ट्र के गौरव को वापस लाएगी। सोमनाथ, जहां आस्था कभी नहीं टूटती। सोमनाथ मंदिर, जो आज अपनी पूरी भव्यता और चमक अरब सागर के किनारे अडिग खड़ा है, सिर्फ पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं बल्कि हजारों साल की आस्था, संघर्ष और इतिहास का जीवित प्रतीक है। इसे कितनी ही बार तोड़ा गया, कितनी ही बार मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार यह पहले से ज्यादा शक्ति के साथ वापस खड़ा हुआ। आज भी जब लहरें इसकी सीढ़ियों को छूती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वे उन सभी कहानियों की गवाही दे रही हों